ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर कांग्रेस नेता के कैश फ्लो से जुड़ी हुई और खबर यह है कि धीरज साहू के लोहरदगा वाले घर पर रेड हुई है। जियो पोर्टेबल सर्विलांस मशीन से जांच की गई। घर के अंदर और बाहर जियो मशीन से जांच की गई। घर के हर कोने में यह जियो मशीन चलाई गई, जहां साहू के ठिकानों से 355 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। झारखंड विधानसभा का सत्र अब शुरू होने जा रहा है और वहां भी कैश फ्लो की गूंज अब सुनाई दे सकती है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि हंगामा इससे हो सकता है। फिलहाल लोहरदगा वाले घर पर जियो मशीन से छानबीन की गई। यह मशीन दरअसल अंदर गड़े हुए चीजों को रडार पर लेकर उसका इनपुट बाहर देती है। आपने देखा होगा फिल्मों में कि रेड करने जब इनकम टैक्स की टीम जाती है तो दरवाजे खोलती है या दीवारें तोड़ती है, जमीन खोदती है तो पैसा निकलता है। अगर ऐसे पैसा छुपा कर रखा गया हो, इस बात को लेकर सुनिश्चित किया गया कि ऐसे कहीं कोई पैसा ना हो। ये 4 तस्वीरें जियो सर्विलांस मशीन से तलाशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोहरदगा वाले घर की भी तस्वीरें देख रहे हैं। कितना आलीशान घर है और यहीं से बहुत सारा पैसा जो है वो बरामद किया गया। कुल मिलाकर 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। फिलहाल अभी सवाल यह है कि घर से और क्या क्या मिला है। इधर लोहरदगा वाले घर पर पहले भी रेड हुई थी, फिर से दोबारा जियो पोर्टेबल सर्विलांस मशीन के साथ रेड की गई ताकि ये पता चल सके कि क्या घर के किसी और कोने में कोई और कैश लॉक तो नहीं बनाया गया। आपको हमारी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां भी देखिए, आप जांच करते हुए जो पूरी टीम है वो आपको नजर आएगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस मशीन के अंदर जो 4 चक्के हैं वो लगे हैं। इसके अलावा ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है और सबसे ऊपर जो है आप देखेंगे तो एक एलईडी पैनल लगा हुआ है, जो ये पैनल इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर क्या कुछ जमीन के नीचे है और अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। अगर कोई भी मेटल होता है या किसी भी तरीके से कोई चीज होती है तो वो इसको स्कैन करता है कुछ इस तरीके से, देखिए। और ये स्कैन करने के बाद जो है ये बता देता है कि किस तरीके से यहाँ पे छिपा हुआ है या कोई अंदर दबा हुआ तो नहीं है। ये सारी बातें जो है ये सूचना दे देता है और कुछ इसी तरीके से ये मशीन जो है वो काम करती है। आपको अधिकारी दिखाई देंगे आयकर विभाग के, जो लगातार जो है वो यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से कुछ जो है ये मशीन काम करती है और ये आगे की तरफ जो है देखिए इसी तरीके से ये मशीन जा रही है और पूरे ग्राउंड में, पूरे घर में कुछ इसी तरीके से जो पूरा एक सर्च ऑपरेशन है वो अंजाम दिया जा रहा है जियो पोर्टेबल सर्विलांस मशीन की सहायता से। और अभिषेक राज हमारे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी फिलहाल कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी है? क्या अभी भी छानबीन चल रही है? जियो पोर्टेबल मशीन क्या अभी कार्रवाई कर रही है? क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, कल देर रात में जो आयकर विभाग की टीम है वो यहां से यानी कि धीरज साहू के रांची वाले घर से निकली है, लेकिन अभी भी कई सारे लोकेशन है रांची के अंदर जहां पर आयकर विभाग की नजर है। आयकर विभाग की टीम अभी स्टेशनड है और लगातार अब जो छानबीन है वो अब दूसरे दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए हार्ड कैश तो मिल चुका है, हार्ड कैश 350 करोड़ के आसपास जमा हो चुका है। 354 करोड़ जो सूत्र हमें बता रहे हैं अब तक जो हार्ड कैश मिला है। इसके अलावा अब जो मेटल्स हैं, जो गोल्ड्स हैं, जो ज्वेलरीज हैं, जो कि छुपा के रखे हुए जो सोर्सेस बता रहे हैं उनके ऊपर नजर है। यही कारण है कि लोहरदगा में भी जो जियो पोर्टेबल सर्विलांस सिस्टम है उसका उपयोग किया गया था उसको ढूंढने के लिए, और रांची वाले घर में भी जहां मौजूद है यहां पे उस मशीन का उपयोग किया गया था। और सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग को पूरे एक स्ट्रॉन्ग इनपुट मिले थे कि यहां पे उनको कुछ मिल सकता है। ऐसे में इस पूरे घर को जियो पोर्टेबल सर्विलांस सिस्टम से छाना गया और इसके बाद अलग अलग जो ठिकाने हैं अब वहां पे इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है ताकि जो जमीन के अंदर अगर किसी तरीके से कुछ ज्वेलरी छिपाया हो, कोई मेटल छिपाया हो या पैसे छिपाए हो, उनको किसी भी तरीके से जो है वो वापस लाया जा सके। तो लगातार आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और अब जो पूरा एक सिस्टम है नोट की काउंटिंग का वो भी अपने अंतिम चरण पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो आकलन हो पाया है वो 354 करोड़ के आसपास का हार्ड कैश मिला है। इसके अलावा 3 बैग जो गोल्ड है वो बरामद किए गए। जी और अभिषेक, सवाल वही छूट जाता है कि जब इतना पैसा मिला, इतनी संपत्ति मिली, तो उसका सोर्स क्या है? और इसी सोर्स पर जब जवाब देना होगा सांसद साहब को तो वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात है। नजर बनाए रखिए कार्रवाई को लेकर। अभिषेक, आगे भी आपसे हम तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे।